साथियों, अरावली पर्वत इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे देश में जगह जगह पर अरावली पर्वत को बचाने के लिए खनन से जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खासतौर से राजस्थान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो अरावली पर्वत है यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है और इसको अवशिष्ट पर्वत की भी संज्ञा दी जाती है। इससे कई बार तो प्रश्न पूछा गया है कि अवशिष्ट पर्वत किसे कहा जाता है, तो अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ये मानव के अस्तित्व आने से कई हजार साल पहले इसका निर्माण हुआ था और यह अपवर्तन के कारण इसका धीरे धीरे ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे क्षय होता गया, लंबाई धीरे धीरे कम हो गई। और इसमें जो प्रमुख कारक थे क्षय होने का, बड़े पैमाने पर टेम्परेचर का होना, उसके बाद पानी का बरसना, उसके साथ साथ आपका वायु भी इसका प्रमुख कारण रहे अपवर्तन को लेकर। साथियों, फिर भी जितना बचा हुआ है उसका अवशेष, उसको किसी तरह से बचाया जाए, उसको खनन से बचाया जाए, ताकि जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न न हो, थार का विस्तार अधिक न हो, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का ह्रास न हो, इसको लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय ने यानी सरकार ने अपना रिपोर्ट दिया है और कहा है कि 100 मीटर से, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से अरावली पर्वत की क्या है, आकृति है और यह जमीन है, समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई 100 मीटर से, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से नीचे की होगी, जिस चोटी की, जैसे ये चोटी है, 100 मीटर के नीचे की अगर ऊंचाई होगी तो उसको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, उसमें खनन किया जा सकता है। तो सवाल है कि इसका अरावली पर्वत का 90% हिस्सा ये 100 मीटर का अगर नीचे के आ जाएंगे तो फिर तो अरावली पर्वत का अस्तित्व ही मिट जाएगा। और वो भी इसकी जो ऊंचाई मापने का तरीका है ये सी लेवल नहीं, समुद्र के लेवल से नहीं, वहाँ का जमीनी हकीकत देखकर उससे मापा जाएगा। तो समुद्र से ही किसी चीज की भी ऊंचाई मापी जाती है। आपने कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखे होंगे, पीला वाला जो बोर्ड लिखा रहता है कि 76 मीटर, तो इसका मतलब समुद्र लेवल से 76 मीटर ऊपर की बात करता है, लेकिन यह धरातल से बात की गई है। तो इसलिए अरावली का अधिकांश हिस्सा क्या हो जाएगा, खनन से प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए इसको बचाने के लिए जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अरावली पर्वत को अगर का खनन हो जाएगा तो पर्यावरण और भारत में क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। साथियों, अरावली पर्वत आपको पता है ना कहाँ से कहाँ तक फैली है, गुजरात, अधिकांश हिस्सा राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश, यानी 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश तक फैली है। और टोटल इसकी लंबाई लगभग कितना है, 800 किलोमीटर के आसपास है। 800 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। जो आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं इस समय, वह रायसीन की पहाड़ी के नाम सुने, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। रायसीन की पहाड़ी पर क्या है, स्थित है, वो भी अरावली का ही हिस्सा है। इसके अस्तित्व अगर मिट जाएगा तो आने वाले समय में क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी वर्तमान में आप लोगों ने दिल्ली की स्थिति देखा होगा, दिल्ली दिन में ही क्या हो रहा जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, पूरी तरीके से बादल छा जा रहा है और सांस लेने की कई प्रकार की दिक्कत हो रही है और पर्यावरण पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, प्रदूषित हो चुका है दिल्ली के इलाके में। तो लोगों की पूरी तरीके से पर्यावरण की वजह से उनका जीवन पूरी तरीके से संकट में आ चुका है। तो अगर अरावली पर्वत को भी नष्ट हो जाएगा तो फिर इससे भी बुरा और भयानक स्थिति आ सकती है। तो इसी को बचाने के लिए जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खतरे में अरावली बंजर हो जाएगा उत्तर भारत। ये नहीं है कि अरावली के खनन होने से पूरे उत्तर भारत वाले इलाके में जो थार का रेगिस्तान है उसका भी विस्तार हो सकता है। तो इस वजह से मानसून पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा और पर्यावरणीय संकट पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। साथियों, देखो इस समय अरावली क्यों चर्चा में है, इसके बारे में तो आपको पता ही, मैंने बता ही दिया। अरावली पर्वत को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन मुख्यतः पर्यावरणीय कारकों से हो रहा है कि भाई पर्यावरण पूरी तरीके से संकट छा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी को आप काटा जा सकता है, यानी खनन किया जा सकता है। तो अब सवाल है कि अधिकांश हिस्सा अरावली का तो इसी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली वाले इलाके में अरावली पर्वत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन अपने जजमेंट को बदल दिया और बदलने के बाद भाई सरकार की जो रिपोर्ट गया उसी के अनुसार उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए बड़े पैमाने पर इसका विरोध चल रहा है। पहला अवैध खनन, भाई
इसलिए अवैध खनन की वजह से गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर दिल्ली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन की भी आशंका जताई जा रही है। खनन अधिकांश हो भी रहा है। दूसरी बात, क्या निकाले जा रहे हैं? पत्थर निकाले जा रहे हैं, ग्रेनाइट, मार्बल, सिलिका, बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? उसका खनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के प्रतिबंधों के बावजूद खनन क्या है? जारी है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक, कि ये पहले तो रोक लगा दिया था, लेकिन अब उस चीज को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहाड़ काट रहे हैं। अब ये सरकार ये नहीं कर रही है कि हम पूरी तरीके से काट रहे हैं, लेकिन सरकार के जी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि ऐसा दिन देखने को मिल सकता है। इस वजह से पूरी तरीके से अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। भूजल स्तर गिर जाएगा भाई, अगर बड़े पैमाने पर खनन होने लगेगा तो भूगर्भ का जो जल है और नीचे चलता जाएगा, तो भूजल स्तर गिर रहा है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही जाएगी? नष्ट हो जाएगी। देखते हैं ना, अरावली पर्वत पूरी तरीके से हरा भरा भी पर्वत है, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए क्या है? अनुकूल है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है? नष्ट होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। एक तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा, बायोडाइवर्सिटी कम होगा, और कम होने के बाद इसी तरह से मानव पर्यावरण को लेकर पूरी तरीके से संकट से जूझ रहा है। उत्तराखंड की आप लोगों ने त्रासदी बार बार देखते होंगे ना। तो मानव अगर कहीं विकास अगर अधिक कर रहा है, तो विकास अगर मानव करता है तो पर्यावरण के सीने पर पैर रख के कहा नहीं जा सकता है उससे विकास कर रहा है। किसी भी शहर का अगर विस्तार हो रहा है तो वहाँ के पेड़ पौधे, बायोडाइवर्सिटी को धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बड़ी बड़ी आलीशान हम लोग बिल्डिंग वगैरह, मंजिले, कंपनी, उद्योग जब खोलते हैं तो पर्यावरण को नुकसान करते हैं। उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से मानव पर पड़ता है। रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, फार्म हाउस, भाई जो भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वाले हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, उनको तो फायदा हो सकता है, मुनाफा, लेकिन पर्यावरण के लिए क्या हो सकता है? संकट हो सकता है। हाउसिंग बनाना, हाईवे बनाना, शहर का विस्तार करना, ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई उसके खनन की वजह से उस इलाके में बड़े पैमाने पर शहर बनाना, हाईवे बनाना, हाउसिंग वगैरह बनाना, तो कहीं ना कहीं आप उसका विकास कर रहे हैं इस इलाके का, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पर पहुंचा रहे हैं और अरावली पर्वत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरावली क्षेत्र को फॉरेस्ट इको सेंसिटिव जोन बनाने की मांग की जा रही है कि भाई इस इलाके में कोई खनन नहीं कर सकता है। एनसीआर क्षेत्र में बढ़ता प्रदूषण, अभी बड़े पैमाने पर आपने दिल्ली की स्थिति देखिए। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए नेचुरल ग्रीन वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल ग्रीन वॉल। यह क्या, अगर यह अरावली पर्वत नहीं होगी तो समझ लीजिएगा कि और बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है दिल्ली और एनसीआर के इलाके में। कमजोर होने से क्या हो रहा है भाई? धूल भरी आंधियां आएंगी। जो अरावली पर्वत आप देख रहे हैं ना, जैसे ये अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत है, ये क्या है? दिल्ली है। और इधर वाले इलाका, एक होता है कि राजस्थान दो हिस्सों में बट जाता है, इधर पूर्वी इलाका राजस्थान का हो जाता है और इधर पश्चिमी इलाका राजस्थान का हो जाता है। और इधर जो थार का मरुस्थल है, क्या है? थार का मरुस्थल है। इधर वाले इलाके में थोड़ा हरा भरा है। और यही अगर अरावली पर्वत यहाँ से नष्ट कर दी जाएगी तो इधर जो रेत वगैरह है, ये आंधी, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसका विस्तार होने लगेगा। इधर भी यह थार क्या होता जाएगा? विस्तार होता जाएगा, उत्तर भारत की ओर जाएगा। यहाँ रेत, धूल, आंधियां सब क्या होती जाएगी? फैलती जाएगी। तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा ना। तो ये सारी चीजें हैं। धूल होगा, वायु प्रदूषण होगा और मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। मरुस्थल धीरे धीरे फैलता जाएगा उत्तर भारत की तरफ। इसीलिए पर्यावरण संगठन और स्थानीय लोग इसका क्या कर रहे हैं? भरपूर इसका विरोध कर रहे हैं। अरावली पर्वत का महत्व क्या है भाई? पर्यावरणीय महत्व देख लीजिए। थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकता है। हमने बताया ना कि राजस्थान के बीचों बीच से यह क्या होती है? अरावली पर्वत गुजरती है। जो पश्चिमी वाला इलाका है पूरी तरीके से रेत है, जो थार वाला, और इधर वाला जो है ना पूर्वी इलाके में थोड़ा सा हरा भरा हुआ है। तो वो धीरे धीरे, अगर अरावली पर्वत ही एक है ना, कि उसको बचा के रखिए, नहीं तो धीरे धीरे रेगिस्तान क्या होता जाएगा? फैलता जाएगा। तो पहली बात है, मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकता है और मानसून की हवाओं को रोककर वर्षा में मदद करता है। और मानसून को आप देखते हैं ना, ये आपका जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से बारिश होती है। जो आप ये देखते हैं अरावली पर्वत, और भारत की स्थिति भी आप देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए।
भारत की स्थिति। ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है और ये आपका अरावली है। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में क्या करवाता है, यह बारिश करवाता है, तो इसके महत्व भी नष्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत नहीं होगी तो फिर बारिश भी नहीं हो पाएगी उस इलाके में, जैव विविधता को भी नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी की नुकसान हो जाएगा। जगह जगह पे आप देखते हैं कि तमाम पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जल संरक्षण भूजल रिचार्ज में सहायक होता है। भूजल रिचार्ज में सहायक का मतलब क्या होता है, आपने पहाड़ी देखते हैं तो कम से कम कोई भी जिस इलाके में अगर मान के चले इस तरह की पहाड़ी है तो जो भी बारिश होती है, जो भी बारिश होंगी तो इसके धरातल में क्या होगा, जल अवशोषित होगा, तो भूगर्भ का जल क्या होगा, रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज का मतलब है कि भूगर्भ के अंदर क्या होता है, जल जाएगा, जो कि पर्यावरण के लिए सही हो जाएगा, मानव के पानी के लिए भी सही रहेगा पीने के लिए। और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लिए वाटर सोर्स का भी यह काम करता है। पहली बात, जलवायु संतुलन, तापमान नियंत्रित करता है। तापमान क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब भी पेड़ पौधे अधिक से अधिक होंगे, जीव जंतु अधिक से अधिक होंगे, तो समझ लीजिएगा टेम्परेचर को भी नियंत्रित किया जाएगा। धूल भरी आंधियों को क्या करता है, रोकता है। ऐतिहासिक महत्व क्या है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अनुमानित आयु कितना है, लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 800 किलोमीटर तक क्या हुई है, फैली हुई है। गुरु शिखर, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर है। और कहाँ है, राजस्थान में। कितना मीटर लंबी है भाई, 1722 मीटर है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। अगर अरावली नहीं बची तो क्या होगा भाई, दिल्ली और एनसीआर में बड़े पैमाने पर प्रदूषण बढ़ेगा, पानी का संकट आएगा, थार मरुस्थल का विस्तार होगा और जलवायु असंतुलन होगी। तो इसी वजह से पूरे देश में अरावली पर्वत को बचाने के लिए जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यह लाजमी है। यानी मानव विकास करे लेकिन इस हद तक न विकास करे कि पर्यावरण को संकट में डालकर विकास करे। प्राचीन हमारी धरोहर को, जो कि पूरे विश्व की प्राचीन है, उसको नष्ट करके हम लोग विकास नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर मानव पे पड़ता है और इसका हम लोग भुक्तभोगी हैं और आने वाले समय में भी हम बहुत बड़ा भुक्तभोगी हो सकते हैं। साथियों, पहली बार इस चैनल पर आप विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।